रतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग्विनियोगश्चक्रिया अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग्विनियोगसत्क्रिया फलन्तु उपाया परिबृहन्तायति फलन्तु उपाया परिबृहन्तायति उपेत्य संघर्षमिव अर्थसम्पदा उपेत्य संघर्षमिव अर्थसम्पदः। अब बनेचर महाराज युधिष्ठिर से बता रहा है दुर्योधन की नीतियों के बारे में। अब कैसी नीतियां हैं तो साम दाम दंड भेद, इन तीनों नीतियों इन तीनों उपायों के बारे में कहते हुए कह रहा है कि हे महाराज, वह दुर्योधन अपने लक्ष्य सिद्ध करना चाहता है और लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वह बनेचर के बारे में कह रहा है कि उसके विषय में बनेचर महाराज से बता रहे वो कैसे अपने लक्ष्यों को सिद्ध करता है, वो अपने कार्यों को कैसे करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उपाया से देखा जाए तो यहाँ पे साम दाम दंड भेद के बारे में कह रहा है कि उपाया फलंती अनारतम, अर्थात जो उसके उपाय हैं, जो साम दाम दंड भेद जो उपाय है वह उपाय फलंती अनारतम माने निरंतर, फलंती माने उसको क्या कर रहे हैं फैला रहे हैं, फलंती यानी फल फूल रहे हैं। ऐसे ऐसे उपायों को वह लगा दिया है, जैसे 4 उपाय होते हैं साम दाम दंड भेद, तो चारों उपायों को बहुत अच्छी तरह से लगा करके उपाय वही उपाय मानो क्या करें निरंतर फलंती अर्थात निरंतर रूप से वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं वो उपाय, तो नीचे कर रहे हैं कि अर्थ संपत्ति, वह अर्थ संपत्ति को जो उपाय वह लगाया हुआ है साम दाम दंड भेद, यह जो उपाय है वह निरंतर रूप से यानी निरंतर ढंग से उत्पन्न कर रहे हैं। फलंती माने उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अर्थ संपदा, उसकी जो धन संपत्तियां हैं उन धन संपत्तियों को लगातार उत्पन्न करने वाले हैं। और कैसे उत्पन्न करने वाले हैं तो कह रहे हैं कि परिबृहन्तायति, यह जो र है यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, तो परिबृहन्तायति अर्थात तो वह समुन्नयन जो भविष्य काल उसका आएगा, उस समुन्नयन भविष्य काल वाली धन संपत्तियों को निरंतर वह फलंती कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं तो उपाया, जो उपाय उसके हैं, जो उपाय हैं साम दाम दंड भेद, जो उपाय हैं वह सब अनारतम निरंतर रूप से फलंती फल रहे हैं यानी फैला रहे हैं। किसको अर्थ संपदा अर्थ संपत्तियों को। और उस अर्थ संपत्ति के बारे में कह रहे हैं कि जो अर्थ संपत्ति है महाराज यह नहीं कि इसी समय आएगी ना, वो भविष्य काल में कह रहे हैं कि परिबृहन्तायति यानी भविष्य काल में जो उसका समुन्नयन है, जो उन्नति है, उस उन्नति को उन धन को उन उसके अर्थ संपदा को वो निरंतर उत्पन्न करने वाला है। उसके बाद कह रहे हैं कि उपेत्य संघर्षमी, उपेत्य संघर्षमी, उपेत्य मानो उत्पन्न कर रहा है। और कैसे उत्पन्न कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि संघर्षम इव, संघर्ष के द्वारा एक दूसरे में स्पर्धा करके जो साम दाम दंड भेद जो उपाय हैं, जो नीतियां हैं, वह दुर्योधन की मान लीजिए कि एकदम आपसी स्पर्धा कर रहे हैं कि कभी मैं रहूं, कभी मैं रही, कभी मैं रहूं। इस प्रकार से वह क्या कर रहे हैं फलंती अनारतम निरंतर रूप से उसके अर्थ संपदा, उसकी अर्थ संपदा अर्थात संपत्तियों को परिबृहन्तायति अर्थात भविष्य में समुन्नयन भविष्य में वह निरंतर फैला रहे हैं, निरंतर उसको पैदा कर रहे हैं, निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं। इतना धन धान हो रहा है, इतना उसका साम्राज्य संपन्न हो चुका है कि अब वहां पे अब किसी चीज की कमी नहीं है। जो उसके उपाय हैं बहुत सटीक है, जो उसके उपाय हैं बहुत सटीक हैं। साम दाम दंड भेद उपाय जो हैं वो बहुत उसको फल फूल ला रहे हैं, उसको बहुत कुछ उत्पन्न करा रहे हैं। और उत्पन्न करा रहे हैं तो ये नहीं कि इसी समय बल्कि भविष्य में भी चीज का नाम करे परिबृहन्तायति अर्थात भविष्य में भी उसके समुन्नयन भविष्य वाली क्या कर रहे हैं अर्थ संपदा धन संपत्तियों को उपेत्य संघर्षम यु, उपेत्य माने उत्पन्न होना, संघर्षम यु मान लीजिए कि आपस में उसके जो उपाय है संघर्ष स्पर्धा कर रहे हैं और स्पर्धा करके उसकी संपत्ति को और भी उत्पन्न कर रहे हैं। मगर काहे कर रहे हैं
क्या बात है कि कर रहे हैं। तो अब ऊपर के दो लाइनों में कर रहे हैं कि तेन पदेशु, तेन से किसका विरोध हो रहा है, दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि दुर्योधन के द्वारा, तेन पदेशु दुर्योधन के द्वारा, तृतीयांत है, तेन माने दुर्योधन के द्वारा, पदेशु माने कार्यों में, विभज माने विभाजन करके, दुर्योधन के द्वारा कार्यों में क्या कर रहा है कि विभाजन कर दिया है। और कार्यों में विभाजन करके, और कैसा विभाजन किया है तो कह रहे सम्यक यानी संपूर्ण रूप से, है ना, भली भांति से, बहुत अच्छी प्रकार से उसका विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया अर्थात बड़ी ही अच्छे रूप से यानी प्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त लंबिता माने कराया गया है। जो उसके उपाय हैं, किसको कराया गया है तो कह उपाया तेन पदेशु सम्यक विभज्य, दुर्योधन के द्वारा कार्य में समग्र रूप से विभज माने विभाजित करके विनियोग अर्थात उसका क्या विनियोग बता रहे हैं, उसमें जो उसका रूप है यानी प्रयोग विधि का रूप है, उस प्रयोग रूपी विधि यानी प्रयोग रूपी सत्क्रिया यानी सत्कार को लंबिता उपाया अर्थात लंबिता उपाय, उस सत्कार को वह उपाय को प्राप्त करा रहे हैं। लंबिता उपाय, लंबिता माने प्राप्त कराना, उपाय माने उपाय, उपाय का मतलब यहाँ साम दाम दंड भेद से है। तो वह जो चारों उसकी नीतियां हैं, उन नीतियों को दुर्योधन पहले से ही बहुत अच्छी ढंग से विभाजित कर दिया है। और विभाजित करके प्रयोग रूपी में, यह नहीं कि कहीं ऐसा रख दिया हो, चाहे ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है जो उसका काम ही न लगे, ये चारों विधियों से वह काम ले रहा है। उसी चारों विधियों को कह रहे हैं कि प्रयोग रूपी सत्कार को लंबिता माने प्राप्त कराया गया है। किसको प्राप्त कराया गया है तो उपाया यानी उस उपाय को प्राप्त कराया गया। और उपाय क्या कर रहे हैं तो वह कह रहे हैं फलंती, कैसे फलंती तो कह रहे हैं कि संघर्षम यु अर्थ संपदा अर्थात एक दूसरे से स्पर्धा की तरह अर्थ संपत्ति को परिवृहंतायति यानी भविष्य में भी समूह को विकास करने वाली, अनारतम माने निरंतर, उपेत्य फलंती अर्थात निरंतर उसके धन संपत्तियों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे उपायों के द्वारा अब दुर्योधन शासन कर रहा है। तो आइए एक बार और देखते हैं। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिभितायति उपेत्य संघर्षमिव अर्थ संपदा। तो अब कह रहा है वनेचर महाराज से कि हे महाराज, तेन माने वह दुर्योधन, पदेशु माने कार्यों को, सम्यक माने पूर्ण रूप से, विभज माने विभाजन करके विनियोग सत्क्रिया तथा प्रयोग रूपी सत्कार को लंबिता उपाया ऐसे लंबिता ऐसे उपायों को प्राप्त कर दिया गया है, यानी ऐसे उपायों को प्राप्त किया गया है। तो सम्यक में देखा जाए तो सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग बाद इसमें अगर धातु की बात करें तो अंशु धातु है। कौन सी धातु है अंशु, अंशु धातु है। और अंशु धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें क्वीन प्रत्यय लगा हुआ। अंशु धातु में क्वीन प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है सम्यक। और यहाँ पे करें विभज, विभज में देखा जाए यहाँ पे तो बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के बाद यहाँ पे धातु की बात करें तो यहाँ पे भाज धातु है और भाज धातु के साथ यहाँ पे लेप प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है विभज। तेन से किसका बोध हो रहा है तो दुर्योधन का बोध हो रहा है, जिसको कवि जी ने सुयोधन बताया है। भारवी जी इसको सुयोधन कहते हैं। तो कहने जो सुयोधन है पदेशु माने कार्यों में, कार्यों में दुर्योधन या सुयोधन के द्वारा कार्यों में सम्यक यानी पूर्ण रूप से, विभज माने बंटवारा कर करके विनियोग सत्क्रिया यानी विनियोग सत्क्रिया में, विनियोग में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग है, उसके बाद नी उपसर्ग है और उसके बाद धातु की इसमें बात करें इसमें युज धातु है। कौन सी धातु है युज धातु के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है विनियोग। तो सम्यक विनियोग यानी संपूर्ण रूप से प्रयोग की गई सत्कार के द्वारा उपाया लंबिता यानी इस उपाय को प्राप्त कराया गया है। लंबिता माने प्राप्त कराया गया, किसको उपाया। और उपाया में देखा जाए तो इसका अर्थ होगा साम दाम, इसका मतलब साम होगा
फिर दाम होगा, फिर दंड होगा, फिर भेद होगा। और यह साम दाम दंड भेद चारों का पिछले श्लोकों में एक एक भेदों के बारे में बनेचर महाराज से बता रहा था कि वह कैसे मधुभाषीय है, कैसे वह दंड देता है, कैसे वह भेद करता है, इसके बारे में वो बता रहा है। तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि उपाय जो उपाय है यानी साम दाम दंड भेद जो उपाय है वह उपाय क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि संघर्षम यानी स्पर्धा से युक्त होकर के एक दूसरे के प्रति स्पर्धा भाव रखते हैं। साम है तो सोच रहा है कि दाम सोचे कि मैं पहले हूं, दंड है तो द्वारा भेद आ जाए, उन्हें एक दूसरे में यह जो साम दाम दंड भेद जो उपाय है यह अपने में स्पर्धा रखते हुए करें संघर्षम यु मतलब स्पर्धा रखते हुए परिवृहंतायति। परिवृहंतायति में देखें तो यह द्वितीय का बहुवचन है। परिवृहंतायति में क्या है, द्वितीय का बहुवचन है। तो संघर्षम यु आने के स्पर्धा के समान परिवृहंतायति अर्थात कि वह भविष्य में समुन्नयन भविष्य में अनारतम निरंतर अर्थ संपदा जो धन संपत्तियां हैं उपेत्य फलांति अर्थात उपेत्य फलांति कर रहे हैं कि वह अर्थ संपत्तियों को भविष्य तक या भविष्य में भी उसको फैला रही है या उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे उपाय जो है उसके अर्थ संपत्ति को भविष्य में भी उत्पन्न करने में लगी हुई है। और यहाँ फलंती में देखा जाए तो यहाँ पे धातु की बात करें तो यहाँ पे फल धातु है और फल धातु के बाद क्रिया में अब देखा जाती है लट लकार है। लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन हो जाएगा ना, बहुवचन की क्रिया है। एक फलंती जो होता है बहुवचन हो जाएगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, जैसे पठत पठता पठंती, उसी तरह फल फलन फलंती। तो यहाँ पर फलंत फल जो शब्द है यह क्या है, यह धातु लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो कह रहे हैं कि फलंती माने उत्पन्न फैलाना यानी जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसके जो चारों उपाय हैं जो साम दाम दंड भेद हैं दुर्योधन के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से उनको अपने कार्यों में प्रयोग रूपी कार्यों में प्राप्त करा दिया गया अर्थात लगा दिया गया है, जिससे वह आपस में जो उपाय है चारों वह आपस में स्पर्धा करके भविष्य तक यानी उसके जो भविष्य है स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली जो अर्थ संपत्ति है उसको निरंतर उत्पन्न करते हैं। ऐसे वह शासन को चला रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तब अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने छोटा भाई समझ के बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हम प्रतिदिन आपके कमेंट को भी देखते हैं, वीडियो को भी देखते हैं, जो भी हो आप जैसी आपकी इच्छा। हाँ, अगर ठीक लगे वीडियो तो आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।